हम गए और लाश पड़ी है हमारे लौंडा की, तितवा के आँख निकाल ली है, जीभ काट दी, प्राइवेट चीज काट दी बाकी। और क्या मानोगे साथ, तुम ये बताओ। तुम हमें इंसाफ चाहिए या चीजों का, ये पहली बता दी हमने, इंसाफ चाहिए बस। लौंडा के ऊपर आंखन में घेरो, तेजाब घेरो, बताओ सगरा फूको पड़ो लौंडा, बताओ कैसे करोगे तुमने, बताओ। कह दियो पुलिस वाले से, है ना, सुना दियो खूब। आज हमें हमारे आग बढ़ रही है, आग बढ़ रही है। 3 दिन है गए बाल करने हमें, हमारो नाती, हमारे नाती ने कहा बेगा जाओ या को कायू करो वही में। 12 साल को 13 साल को बालक कहाँ कर सके, बताओ क्या बलात्कार करागा। जब बदबू उठी है परसों, जब पता पड़ी है कल सांझ बदबू उठी है 10 बजे, जब निकारो वहाँ में तो पुलिस नहीं। अब पुलिस ने कह रही है कि हमें ना पता, सड़क पर गिर के मरो, सड़क पर गिर के तुम मर के दिखाई दो, हैं कब्रा में तो क्यों उठाए हो। बलात्कार से लगा के, जला से लगा के आंख निकाल ली, उसको 15 साल के बच्चे को इस तरह मारा जाता है। क्या गुनाह था, क्या बहुत बड़ा गुनाह था। पुलिस बिक गई, पुलिस ने पैसा लेके ये रिपोर्ट चेंज करवा दी, पोस्टमार्टम में पूरी रिपोर्ट चेंज करवा दी, कर छत पे तो गिरा हुआ है। क्या हुआ था बच्चे को मर्डर हुआ है और क्या हुआ है। पूछ रहे हैं सर लोग कि कब तक कार्रवाई होगी, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, लगातार उनको क्या जवाब दें जा करके, अगर वो हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं तो। 15 साल का बच्चा था। विवेचना चल रही है, अफवाह है ये सब। 21 मई 2026 15 साल का गोपाल गायब हो गया था और 3 दिन के बाद माने 23 मई 2026 के दिन जहां मिला था वो यही घर है। ये ग्रेटर नोएडा में जेवर इलाका है, जेवर इलाके का रोही गांव है। रोही गांव में जो बच्चा 3 दिन के बाद मिला तो वो जीवित नहीं मिला, उसकी लाश मिली थी और जिस कमरे में लाश मिली थी वो यही कमरा है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर पीएससी खड़ी थी, अब वो चली गई है। हालांकि यहाँ पर इसको घर को सील कर दिया गया है और जो इस घर में रहने वाले लोग थे वो भी अब यहाँ पर नहीं हैं। हम जो बच्चा था वो सिर्फ 15 साल का था। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो घर है ये राजपूतों का था और जो बच्चा था वो ब्राह्मणों का था, ऐसी खबरें चल रही हैं। अब हम उनसे चल के बात करेंगे, उनके घर वालों से, उनके परिवार वालों से कि वो किस स्थिति में है। हम आपको इस घर के आसपास का एरिया दिखा देते हैं। ये रोही गांव है और आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर राजपूताना बैठक लिखा हुआ है। हमने ऐसा भी सुना कि बच्चा हुक्का पीता था, उसको हुक्का पीने की आदत थी, तो यहीं पर वो दोस्तों के साथ बैठता था और यहीं से वो गायब हुआ था, यहीं पर वो मिला। अभी वो हमने आपको वो कमरा दिखाया जहाँ पर उसकी लाश मिली थी। उसका पोस्टमार्टम हो चुका है बच्चे का, मगर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से ये पूरी गली खाली हो चुकी है। आप एक एक मकान देखेंगे तो ये जितने भी अगल बगल लगे हुए मकान, किसी पर ताला जड़ा हुआ है, कहीं पर कोई है नहीं, माने पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है। ये वो इलाका है जहाँ पर बच्चा मिला था, माने बच्चे की लाश मिली थी। अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर बच्चे का शव आया है। पोस्टमार्टम के बाद हम उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला हुआ क्या था, बच्चे के साथ हुआ क्या था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चा गायब कब हुआ था, उसको लेकर के पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, हम सारी बातें आपको बताएंगे घर वालों से बात करके। ठाकरों से पैसा खाया इनने, मूत भी चल रहा है, अब भी आराम से घर में अय्यासी कर रहे हैं वो। अब भी जाके देख लो, एक भी बंदा उठाया हो इनने, रात ही छोड़ दिए सब बंदे। मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे के साथ, जाओ एक भी बंदा देख लो थाने में इनसे, किससे भी जवाब लिया हो। ये पुलिस बिक गई भाई, पुलिस बिक गई। पुलिस ने पैसा लेके ये रिपोर्ट चेंज करवा दी, पोस्टमार्टम में पूरी रिपोर्ट चेंज करवा दी, कर छत पे तो गिरा हुआ है। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को मर्डर हुआ है और क्या हुआ है, बच्चे का मर्डर हुआ है। और ये पुलिस विधायक के उसमें अकॉर्डिंग उसमें मतलब ये बदल गई है, विपक्ष पार्टी से पैसा ले लिया इसने मोटा। इसका मर्डर हुआ है, कम से कम 15 लोगों ने मारा होगा इसको, कम से कम। आँखें काट दी हैं, जीभ काट दी है और गुप्त वो भी काट दिए हैं अंग इन्होंने। कहाँ था, मतलब उस समय कहाँ था, कैसे आप लोग कैसे पता चला कि इसका मर्डर हुआ है? जो कि पुलिस तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने अभी तो दी नहीं होगी आपको, नहीं दी। तो फिर आपको कैसे पता कि मर्डर हुआ है? आप ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? उन्होंने घर में डाल रखा, उनके घर में मिली है डेड बॉडी, उनका घर में मिली है डेड बॉडी। उनसे पहले पता करने गए, वहाँ हुक्का पीने जाता था वो, सबको पता होना चलेगा। वहाँ उन लड़के ने 1:30 बजे तक हुक्का चला है उनका, बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, 10 दिन से नहीं आया वो हुक्का पीने।
2 दिन से नहीं आया। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके पूछ के भाई बता दो हमारे बच्चे को। अरे नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, बंद करो आप लोग। मैं बताऊं साहब, धीरेंद्र MLA मोदी योगी के राज में यहाँ की चल रही है, ठाकुर को पक्ष ले रहा खुलेआम, और जो हमें फांसी लगा दे हमारा जब भी मन हो है ना। ये धीरेंद्र ने ठाकुर को पक्ष लियो है, ब्रदर को पक्ष लियो है। ये ठाकुर करवा रहा है हमारे इलाके में, पूरे में झगड़े, MLA अपहरण, सब बलात्कार, लूटपाट, सब यही करवा रहा झाड़ के। विधायक धीरेंद्र मुर्दाबाद, जाकर चला योगी मुर्दाबाद। रोहतास भेजाओ हाथे, ध्यानपुर को बेदौर फोन आया। सर कोई मतलब ठीक है, बच्चे की मौत हुई है, जाहिर सी बात है, सबको परेशानी, हम खुद दुखी हैं इस बात पे, लेकिन कोई कारण होगा बच्चे के साथ ऐसा करने का, कोई रीजन होगा? कारण नहीं है, कुछ कारण नहीं है। 12 साल को बालक क्या कर सके बताओ, क्या कर सकता? वो हुक्का पीने की आदत थी। एक हमारे पड़ोस में हुक्का पी हुआ हमारे भाई है, वहाँ के धोरो एक आध घूंट मार लो। एक गांव में पल्लंगू राजपाल, वहाँ के धोरो घूंट मारने चलो जाओ, और एक इन ठाकुर के धोरो चलो जाओ घूंट मारने, हुक्का को पिए को बस, और कोई वो में 12 साल को 13 साल को बालक कहाँ कर सके बताओ? क्या बलात्कार करेगा? और इन्होंने मारा, एक के हाथ बस की बात नहीं, 4-5 कम बालक ने मारा और भागो। एक तो जब इनको कुछ नहीं बिगड़ेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम भी कल को गोली मारेंगे, गारंटी से गोली मारेंगे। पुलिस वाले से भी पूछोगे कि सिर्फ आम जनता से? बिल्कुल पूछेंगे पुलिस वालों से भी। पुलिस वालों से क्या पूछा आपने? अभी आपने बिल्कुल अभी क्या कार्रवाई हो रही है उनके साथ? जो मुर्ज में जिन्होंने हत्या की है उनके साथ क्या हो रहा है आप बताओगे? अब ये जो माया गई है आम जनता के सामने आप कर रहे हो, ये सवाल आप पुलिस कर्मियों से पूछो ना। अभी जो परिवारजन हैं उनकी ये अपेक्षा है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, और कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये बहुत निर्मम हत्या है, इसमें पुलिस कड़ी से कड़ी, नॉर्मल हत्या नहीं है, और हर तरह से इसमें पूरे उत्पीड़न करके बच्चे का बलात्कार से लगा के, जला से लगा के, आंख निकाल ली, उसको 15 साल के बच्चे को इस तरह मारा जाता है? क्या गुनाह था? क्या बहुत बड़ा गुनाह था? क्या केस थे? क्या हिस्ट्री शीटर था? लेकिन क्या है कि ये एक तानाशाही चल रही है हमारे गौतम बुद्ध नगर में, तानाशाही चल रही है, कुछ नहीं होता, कोर्ट कचहरी में चल जाएगा, पुलिस अपने आएगी, सांत्वना देगी, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। किस क्या आए दिन हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं सब काम। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पे बताइए? कोई जातिवाद नहीं है, बात जातिवाद की नहीं है किसी तरह की, बात ये है कि इसमें पुलिस कड़ी से कड़ी क्या सजा दिलवाएगी, क्या कार्रवाई करेगी? जो 15 साल का बच्चा जिसकी आंखें फोड़ दी, उसको जला दिया, बलात्कार कर दिया है, उसका लिंग काट दिया। आप बॉडी देखिए ना, बॉडी किस तरह से, बॉडी का बहुत बुरी तरह डैमेज किया हुआ है। जैसा कि बता रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके अंग भंग किए गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट काटे गए हैं, उसको जलाया गया है, उसकी आंखें निकाली गई, इस तरह लोग यहाँ पर बता रहे हैं। और बॉडी पोस्टमार्टम हो करके घर आ चुकी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि इन लोगों ने आक्रोश इतना ज़्यादा है कि पुलिस वालों को यहाँ से खदेड़ दिया जो यहाँ पर खड़े थे। कोशिश करेंगे पुलिस वालों से बात करने की, उनसे पूछूंगी क्या स्थिति है और इस मामले में वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की है। घटना घट गई ना दोबारा, आज तो हमारी की घटना भैया, फिर भी रोई, फिर हमारे दोबारा घटना कर जाएगी, ये तो फिर क्या होगा बताओ? ये तो करवाया जा रहा है ना बेटा, करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? हाँ, कौन करवा रहा है ना। आज तो की घटना भैया, सरकार हमारे बालक छोटे डोले, रोई कहीं दूर ना है, गिरे रोई, सवारे दूसरा भी मार सके, कौन जिम्मेदार बनेगा बोलो? कह दियो पुलिस वाले से, है ना, सुना दियो खूब। आज हमें हमारे आग बढ़ रही है, आग बढ़ रही है। 3 दिन है गए बाल करने हमें, हमारे नाती ने कहा बिगाड़ो या को कायू कर रोही में। कौन था आपके? पोता था। कैसे आपने आखिरी बार कब देखा था, कहाँ गया था वो? मैंने तो वो तो घर ही दुकान पे, और सामने दुकान पे थे, उठाया हो गाड़ी में बैठा है, बाइक पे बैठा है ना पता, पर ले गए वो बैठा के घर थी दुकान पे थे,
और फिर वह के बाद में हमें ना पता, फिर हम ढूंढा खकोरी ते लगे, हमें कहीं पायो ना है। वाऊ कॉलोनी में 3-4 बार गए, आपने कह दे हमें यहाँ ना आयो, आज 3 दिन आते ना आयो, 4 दिन ते ना आयो, ऐसे के है ना। और वही गेट पे यहाँ मरो पड़ो, वही गेट पे कुर्सी बिछा रखी है, ना अंदर जान दे रहे काई है ना निकल दे रहे। तो हमें क्या पता का है रोया में अंदर। जब बदबू उठी है परसों, जब पता पड़ी है, कल सांझ बदबू उठी है 10 बजे, जब निकारो वहाँ में तो पुलिस नहीं। अब पुलिस ने कह रही है कि हमें ना पता, सड़क पर गिर के मरो है। सड़क पर गिर के तुम मर के दिखाई दो हैं? कब्रा में तो क्यों उठायो? कितना दूर है वो कमरा यहाँ से? ये रो कोने पे ही घर है, कोने पे ही घर है, यहीं दूर ना है। क्या नाम है उनका जिनके कमरे में मिला है? अब रोहिगन को तो हम ना जाने, ठाकुरन के हैं सबरे। हाँ, और परवाह को घर ना है, वो दूसरे को ऐसे बने पड़े हैं, निरे यहाँ पर बने पड़े हैं, कई और के में बाहर के हैं वो घर, उनमें डर रखो है। आप कौन है बच्चे की? बुआ लगती हूँ मैं। बुआ। किस मतलब किसी से कुछ बातचीत थी उसकी? नहीं, बहुत अच्छा लड़का था वो तो। आपकी बात कर रहे हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी आपके लिए कर रहे हैं सर। हम सीधा जाकर के वो क्या, अरे भाई क्यों नहीं हो पाया? और नहीं, पुलिस तो भैया बिक गई, पुलिस बिक गई है। पुलिस ने पैसा भर ले और नेता ने वाने धीरेन्द्र ने पैसा भर लिए। हाँ, पैसा गड्डी गई है रेज की। मिल गए उन्हें तो नोट, उनको थोड़े गए, बालक गए, हमारो गए हो, उनको कहा जा रहा है। बच्चे का किसी से झगड़ा तो नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, किसी से तू तड़ाक नहीं, उल्टा जवाब नहीं देना, कुछ नहीं। घर में उसके बराबर कोई अच्छा था ही नहीं लड़का एक भी। और भाई बहन है उसके? हाँ, एक भाई और है उसका, छोटा है उससे। हाँ। किस क्लास में पढ़ता था ये बच्चा? 6 में था शायद, 9th में। हाँ, 9th में था। कौन दोस्त था, किसके साथ गया था पता है आपको? नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ का कोई नहीं था, अकेला ही रोही के। 5 बजे यूँ गए रोही में हुक्का पीने, ये लौंडा हुक्का में एक है वो हुक्का पीने को, यूँ लौंडा 5 बजे वहाँ रोही गए है, वहाँ से यहाँ में कुछ भी खटपट हुई है, वहाँ जैसे भी इनने लौंडा मार दियो है। हमें लौंडा ना मिलो, लेट है, 8-9 बजे गए, हम फिर घूमने गए, सब बालक देखने गए, वहाँ लौंडा कहाँ मिलो खाने मिलो को। 2 दिन है गए लौंडा ढूंढते, जहाँ पे लौंडा मारो ना वहाँ पे हुक्का पी में बालक 15-16 बालक। वहाँ पे हम गए, हमने पूछी भाई गोपाल आया होगा, 20 दिन है गए गोपाल नहीं आया यहाँ पे। अब हम भैया ढूंढते रहे, अब कल रात फोन आया और रोहित कि यहाँ पे लाश पड़ी है, कहे कि तुम्हारी हो तो ले जाओ। यूँ क्या बात है जी? हम गए वहाँ लाश पड़ी है हमारे लौंडा की, तितवा के आँख निकाल ली है, जीभ काट दी, प्राइवेट चीज़ काट दी बाकी, और क्या मानोगे साहब तुम, ये बताओ तुम। हमें इंसाफ चाहिए, या चीज़ों का ये पहले बता दिया हमने, इंसाफ चाहिए बस। लौंडा के ऊपर आँखन में गिरो, तेजाब गिरो, बताओ सगरा फूको पड़ो लौंडा, बताओ कैसे करोगे तुमने, बताओ। इंसाफ चाहिए, कैसी भी चाहिए, सीधी बात है जी हमारी। तो हम लोग जब गए और आप लोग खड़े थे, जाहिर सी बात सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, और वो कोई पास का ही बता रहे हैं कि कोई शख्स है और वो ले गया, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं होगी, लेकिन जैसा भी वो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट काटे हैं उसके और आंख में चोट आई है, और पास का ही कोई आदमी था, उसका अभी तक आप लोग पता नहीं लगा पाए हैं क्या था। अगर कुछ मामला में बता दें कि आप लोग मतलब कौन था, अगर आप लोग समझ पाए हों तो। ये विवेचना चल रही है, अफवाह है ये सब, ठीक है। और सर ऐसी क्या दिक्कत होगी कि वहाँ से मतलब आपके जो कांस्टेबल्स खड़े थे या जो पुलिस वाले खड़े थे उन लोगों ने भगा दिया? किसको? ऐसा क्या वहाँ पर किया गया है? ये मुझे नहीं पता कहाँ की बात कर रहे हैं। यहीं की बात कर रहे हैं सर, आप अपने लोगों से पूछिए। अभी कोई कमेंट नहीं। सर कुछ तो आपको इस इलाके के बारे में पता होगा ना, वो बोल रहे हैं कि बच्चा हुक्का पीने के लिए बैठा था और गए वहाँ पर, बोल रहे हैं कि 20 दिन से कोई आया ही नहीं है। कोई कमेंट नहीं भाई, अभी यहाँ क्रिमिनेशन होने दीजिए। सर कुछ तो बता सकते हैं ना आप सर, फिर कौन बताएगा हमें, जाहिर सी बात। बाद में बात कर लेंगे। पूछ रहे हैं सर लोग कि कब तक कार्रवाई होगी, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची, लगातार हमको क्या जवाब दें जा करके, अगर वो हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं तो। 15 साल का बच्चा था सर। शुक्रिया। आप बच्चे के कौन थे? गोपाल के? गोपाल के हम पड़ोस के चाचा लगते हैं।
अच्छा, हाँ जी। तो ये अभी हमने इनके मतलब गोपाल के घर पर जाकर के लोगों से बात की, काफ़ी गुस्से में हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब बच्चे का अंग भंग कर दिया था लगभग, उस तरह से उसको मारा है, आग लगाई और तमाम तरह की चीज़ें बता रहे थे। लेकिन चूँकि वहाँ पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सारी चीज़ बताने की कंडीशन में है नहीं। अगर आप बता पाएँ हमें कि क्या कोई पर्टिकुलर इंसान था या कोई पर्टिकुलर चीज़ थी जिसके लिए बच्चे को मारा है, या फिर ऐसे ही कोई दोस्ती में कुछ ऐसा हुआ है, या कोई पुराने आप लोगों के घर का मामला था इस वजह से बच्चे को मार दिया, क्या था मामला? ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे को बचपन से ही एक हुक्का पीने का शौक़ लगा था। उसके परदादा ने उसको एक हुक्का पीने का शौक़ डाल दिया था उसको, तो हुक्के का थोड़ा सा आदी था वो। कभी कभी वहाँ पे जाता था और अक्सर वहाँ पे जा करके वो मित्र उसके ऐसे थे कि वो रोही के ही उसको अपने घर, उसके घर से ही लिवा करके लेके जाते थे और उसको वहाँ पे बैठा कर हुक्का पिला देते हैं। परसों जब 21 तारीख में 4:30 बजे के आसपास घर से गया नहीं, उसको लिवा के लेके गए हुक्का पिलाने के लिए। कौन लोग थे जो लेवा के ले गए थे? वो उसी के मित्र हैं, वहीं के पड़ोस वाले हैं, जो जहाँ पे राजपूताना बैठक लिखा हुआ है, जहाँ पे परमानेंट हुक्का चलता है, चरस गांजा चलता है, जुआ चलता है, जैसा बताया गया है। हुक्का तो परमानेंटली चलता ही चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पर जा कर के वो गुम हो गया है। जब कल शाम हम पूरा जांच पड़ताल डोल रहे हैं, सभी गांव में जितने भी मकान अवैध बने हुए हैं सभी में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, खोज रहे हैं उसको। उनसे भी जाकर के हमने पूछा है कि भाई यहाँ पे गोपाल आया है क्या, बता दो हमको। सभी ने ऐसे करके हाथ हिला दिया, सभी ने मना कर दिया कि गोपाल यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद हम वहाँ से आ गए, लेकिन कल हम जब दोबारा गए हैं, सॉरी इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा बीच में, 21 तारीख को हम उसको ढूंढे 2 बजे तक। 2 बजे तक वो सभी लोग वहीं पर जहाँ पर उसको मारा गया है 2 बजे तक हुक्का बजा रहे हैं। वो ये रात में 2 बजे तक? रात को 2 बजे तक सभी लोग 10-12 लोग हैं, सारे हुक्का पी रहे हैं। फिर जब कल हम फिर पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लोग थे नेपाल सिंह, जिनका लेफ्ट हैंड नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन करवाया किसी से कि जी एक यहाँ पे बदबू आ रही है और आपका अगर बच्चा है, आपके अगर लाश है तो आकर के देख लो, अगर आपके नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ जाओ। ऐसे ही बोले वो? ऐसे ही बोले वो। अच्छा। अगर आपका है तो आप ले जाओ, अगर आपका नहीं तो इसको ऐसे ही लाश को छोड़ जाओ। तो हमने वहाँ पर जाकर के देखा तो हमारा बच्चा निकला वो। तब जाकर के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहले ही कर दिया था। पुलिस को फिर दोबारा बुलाया उस दिन रात में 10:30-11 बजे। पुलिस भी थोड़ा सा लेट टाइम से आई है हमारे पास में। फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट किया हमने थोड़ा सा वहाँ पे। कोई भी बंदा उस कॉलोनी का वहाँ से निकल के नहीं आया है। उसके बाद पुलिस ने सारा वहाँ पे बैरिकेडिंग करके उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए 1-1:30 बजे करीब भेज दिया है। बच्चे को किस तरह की चोट लगी हुई थी बता सकते हैं? बच्चे को वैसे तो ऊपर की फेस में लेटा हुआ था बच्चा, लेकिन जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे हैं कि बैक साइड में सर में चोट लगी हुई है उसके में। और ये जैसे कि आपने बताया कि वहाँ लिखा हुआ है राजपूताना बैठक जी, जैसे कुछ लोग जो सीधा कैमरे पर बोल रहे हैं वो ये बात बोलने से शायद बच रहे हों, लेकिन कुछ लोग पीछे से ये चिल्ला रहे थे कि ठाकुर था, उसका दबदबा था, इस वजह से मार दिया। क्या कुछ ऐसा भी मामला है? सारी कॉलोनी ठाकुरों की है, अवैध कॉलोनी है। रोही से उठ करके विस्थापित होकर के इन्होंने को RR में मकान मिल चुका है। सभी ने यहाँ पर दोबारा बेनिफिट लेने के लिए एयरपोर्ट से यहाँ पर सभी ने मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पर उनका ही दबदबा चलता है। कई वारदात वो गाँव बनवा रहे हैं, पंडितों गाँव है, सीधा गाँव है, तो यहाँ पे कई वारदात वो कर चुके हैं। इससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले एक बंदे को पीटा भी है, एक के सर भी फोड़ा है, घर पे जाकर के लाठी भी बजाई है इन्होंने गांव में अंदर ही। कई वारदात इनकी हो चुकी हैं। नहीं तो मतलब ये इस वजह से मारते हैं कि हम ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं क्लियरली कहूँगा इस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुरों की सरकार है, योगी जी संज्ञान में लेंगे तो न्याय मिलेगा, अदरवाइज कागजों में दब के रह जाएगा। घर में बच्चे की बॉडी मिली थी, अभी हम वहाँ पर गए तो वो घर पूरा सन्नाटा पड़ा था, उस घर में कोई था नहीं। और अभी जब उन घर वालों से हमने पूछा तो बोले कि वहाँ PSC लगी हुई है, मगर हम गए तो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था। और सिर्फ उस घर में नहीं, सामने राजपूताना बैठक करके एक जगह थी और जो पूरी गली थी वो पूरी गली खाली थी। तो वो अभी भागे हैं या वहाँ पर कोई रहता ही नहीं था? अगर रहता था तो फिर वो किसके साथ बैठा था वहाँ पर? देखो मैं बताऊँ, ये गाँव रोही विस्थापित हुआ था कुछ समय पहले। कुछ के तो वहाँ खेत थे, कुछ ने गांव बनवारी वास वालों से ज़मीन लेके वहाँ अपने मकान बनाए और ये नव निर्माण थे। वहाँ से RR में चले गए कुछ लोग यहाँ रह गए थे। तो इनका आपस में बैठना जुटना भी था बच्चों के साथ, बच्चों का। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, प्यार से रह रहे थे। अब क्या हुआ है इनके बीच में, ये जाँच का विषय मैंने बार बार कहा है, क्योंकि इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा और बेईमानी भी होगा। कुछ कोई कारण था उस, थोड़ा सा हमें वहाँ का माहौल आप बताइए, क्योंकि आप तो नेता हैं, आप तो गांव-गांव घूमते होंगे। क्या माहौल है वहाँ का? माने मतलब
बहुत सारे लोगों ने हमसे बताया, हम वही बात आपसे दोहरा रहे हैं कि जो राजपूत हैं वहाँ पे उनका दबदबा थोड़ा ज़्यादा है और जो ब्राह्मण हैं उनका दबदबा थोड़ा कम है, इस वजह से चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। अब आप घूमते होंगे, थोड़ा सा उस इलाके का हमें माहौल बताइए कि क्या है, क्या ऐसी बात सच है? देखिए, मैं इसमें सच के लिए तो ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस तरीक़ा से वहाँ राजपूताना गढ़ आपने बोर्ड देखा, जब सरकार सत्ता में आए हैं योगी जी जब से, तो तब से थोड़ा सा ग्राफ जो है मेरे हिसाब से बढ़ रहा है कुछ लोगों का। मैंने ठाकुर वहाँ पर ज़्यादा बढ़े हैं। हाँ, तो थोड़ा एक दो चांस पहले भी घटना घटित हुई है गांव वालों के साथ में, झगड़े एक दो हुए हैं, लेकिन अब ये इस पे क्या विषय है उसको हम नहीं कह सकते। और कहीं ये बड़े बच्चे भी नहीं हैं, और मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जैसे कुछ पैसा आया है यहाँ, जो मेरा मानना है, उसमें कुछ बच्चे मनबड़ हुए हैं, कुछ वाहन वगैरह भी खरीदे हैं लोगों। पैसा आया है मतलब? हाँ, पैसा जैसे आया है, जब से कुछ बच्चों में शौक लगे हैं, कुछ गंदापन। अच्छा, पैसा वो जो ज़मीन का पैसा आया है, ज़मीन का पैसा जो आया है, उससे कुछ बच्चों में गलत लत के शिकार हो रहे हैं। तो अपने मैं गार्जियंसों को सबसे कहना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को हिदायत देना चाहिए और इस पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे बच्चों को ढील छोड़ना चाहिए और जो बच्चा मांग रहा है पैसे नहीं देना चाहिए। उन सब की वजह भी ये हो सकती है कि बच्चों पे प्रभाव इस चीज़ का आया है, उनके दिमाग खराब हुए हैं, और कोई मुझे डाउट है कि इसकी बच्चे से रंजिश तो कोई नहीं, इसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है।